जय हिंद। स्वागत है आपका चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा अधिनायक अनुदेशक 122 पोस्ट के लिए जो कल एग्ज़ाम हुआ 29 जुलाई को, उसमें पूछे गए सभी प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। और अभी तक आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 100% सही क्वेश्चन और उसका सटीक आंसर बताऊँगा। और ख़ासकर साइंस में जितने भी कथन निष्कर्ष के प्रश्न पूछे गए थे, वे सभी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी दोस्त आपका एग्ज़ाम देने गए थे उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हालांकि थोड़ी लेट हुई, लेकिन मैं 100% सही क्वेश्चन और आंसर आपके साथ लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्न को करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पूछा था कथन और कारण के साथ, जब कोई व्यक्ति नाव से छलांग लगाता है तो नाव पीछे नहीं खिसकता है। ध्यान दीजिएगा, यही लिखा था वहाँ कि नाव पीछे नहीं खिसकता है। और कारण लिखा था कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, इसका कथन ए जो है वो गलत है और कथन आर सही है। यहाँ लिखा है नहीं खिसकता है, लेकिन खिसक जाता है। तो ये एक कथन ए गलत हो गया और कथन आर सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। कथन ए असत्य है और कथन आर सत्य है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, आपसे पूछा गया था ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तथा कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो आपका जो वहाँ एग्जाम में पूछा गया था वो यहाँ से ऑप्शन में था, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती तथा कुल ऊर्जा नियत रहती। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह का कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आपको कोई नहीं करवाया होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि कथन ए एवं कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, और कारण आर है कि ऐसा करने से गेंद द्वारा लगाए गए बल का मान कम हो जाता है। तो बिल्कुल दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न था कि सूखी बर्फ किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न था, अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। और देखिए, ऑप्शन हो वो इसी प्रकार था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NH43PO4। हालांकि एग्जाम में ये ऑप्शन आपको सी नंबर पे था। नेक्स्ट प्रश्न था कि नाक, कान तथा श्वास नली में मुख्यतः किस प्रकार के उत्तक से बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपास्थि उत्तक। तो उपास्थि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में जो ये ऑप्शन बी या सी पे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि देखिए, इस तरह का प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ याद करके। देखिए, ये पूछा गया था कि कथन ए प्रसरण कोशिका और बाहरी वातावरण के बीच गैसों के परिवहन में सहायक होता है, और कारण आर है कि प्रसरण में पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो देखिए, यहाँ कथन एक केवल सही है, कारण आर जो है वो गलत है। यहाँ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता लिखा था, लेकिन इसका उल्टा होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, और अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। फिर आपसे कार्य के बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस स्थिति में कार्य किया हुआ माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जब वस्तु लगे हुए बल की दिशा में गति करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर था वो था 2013। नेक्स्ट प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि लिंगन मक्की बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केरल। केरल में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी वहाँ
इसको इंग्लिश को हिंदी में लिखा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COS वर्तमान में कौन है। तो इसका जो सही आंसर था वो था जनरल धीरज सेठ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। फिर आपसे पूछा था कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट था कि ड्यूस शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ड्यूस जो शब्दावली वो आपका टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। फिर आपसे पूछा था कि महाकवि कालिदास किस प्राचीन भारतीय शासक के समकालीन एवं नवरत्न थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद था कि बिहार में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन में इसी तरह था चिरांद एवं सोनपुर। तो यह इसका सही आंसर हो जाता है, चिरांद और सोनपुर। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा विभिन्न राज्यों से खाद्यान्न खरीदकर सुरक्षित भंडार करने को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बफर स्टॉक, बफर स्टॉक कहा जाता है, जो आपका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न था आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र कितने स्तरीय था। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है कि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक निर्धन लोगों को मानवीय कष्टों से मुक्ति नहीं मिल जाती। तो पूछा जा रहा था कि यह कथन किसने कहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने कहा है। देखिए आप लोग के लिए मैं हूबहू क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो। फिर आपसे पूछा था कि असहयोग आंदोलन का सबसे पहले पूर्ण समर्थन किस प्रांत ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार ने सबसे पहले इसका समर्थन किया था 1920 में भागलपुर में हुए प्रांतीय सभा में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मारुति सुजुकी होगा, मारुति सुजुकी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ब्रिज कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिनाब ब्रिज। चिनाब इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा था कि बधिरों के लिए 9वीं T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि निम्न में से कृष्णा की नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वहाँ दिया था पेनगंगा, तुंगभद्रा और भीमा। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा है। तो इसका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ये गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि माले महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होता वो होता कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे था साइंस का, ये प्रश्न था बायोलॉजी से कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना किस कारण होता है। देखिए हूबहू इसी तरह का आपका ऑप्शन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसायनानुवर्तन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या मान रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर आपसे पूछा था कि अरब वासियों ने कागज़ बनाने की कला कहाँ से सीखी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चीन से सीखी थी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए PPT बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो आगे का प्रश्न मैं आपको कॉपी पर लिख के आया हूँ। तो कॉपी वाला ही प्रश्न करवाऊँगा क्योंकि PPT बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा था। तो अब से पूछा गया था अगला प्रश्न कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोधगया गया था। तो 10वें वर्ष गया था, 10वें वर्ष। फिर आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। और इसी तरह के 4 पॉइंट दिए गए थे, जिसमें था सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिस्ताड़ी और रणथंबोर। तो ये सभी होगा जो राजस्थान में है। उसके बाद पूछा था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। ये 1878 में पारित हुआ था। अब 33वां प्रश्न है कि बिहार में किस गवर्नर के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। और देखिए ऑप्शन हूबहू इसी तरह था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी और सी, यानी देवकांत बरुआ और राजनाथ कौशल, इन दोनों के शासनकाल में केवल 1 बार लगा है। तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाता। अब अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो लिखा था वहाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इसका आंसर हो जाता है। फिर आपसे पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया गया था।
अगला प्रश्न है 36वें नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर था वो सिक्किम था। उसके बाद पूछा था कि हाल ही में टी गणेशन का निधन हो गया है, वह कहाँ के राज्यपाल थे? दोस्तों ये नागालैंड के राज्यपाल थे। तो नागालैंड जिन्होंने आंसर लगाया उनका सही आंसर है। फिर आपसे पूछा था कि बिहार में लीची का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद आपसे पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित कौन से कानून बनाने में सहायता की थी? तो ऑप्शन ए पे ही था आपका हिंदू कोड बिल। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा विलोम असंगत है? यानी आपको 4 विलोम शब्द दिया गया था जिसमें पूछा गया था इनमें से एक जो है असंगत है, मेल नहीं खा रहा है। तो इसका जो था ऑप्शन सी पे लिखा था अतीत का आदि। तो ये इसका गलत मिलान था। तो यह इसका सही आंसर हो जाता। फिर आपसे मंत्रिमंडल का अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया था जो ऑप्शन ए पे लिखा था कैबिनेट। तो ये इसका सही आंसर होता। उसके बाद आपको G7 के बारे में पूछा गया था कि कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। फिर आपसे पूछा था कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 1 इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद आपसे पूछा था कि राज्यपाल दो कथन दिए थे जिसमें पूछा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और कथन 2 था कि यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा केवल एक सही है, दो गलत है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यानी एक सही और दो गलत इसका आंसर हो जाता। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि एक बुक था द लास्ट बुक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी पे लिखा था आपका जोरान ज़िवकोविक। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उसका आंसर सही है। फिर आपसे पूछा था कि भारत में तृतीय युगीन कोयला क्षेत्र कहाँ मिला है? तो देखिए ऑप्शन में था रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा और एक था कालाकोट। तो इसका जो सही आंसर होगा कालाकोट होगा। बहुत लोग सिंगरौली बोल रहे हैं लेकिन सिंगरौली नहीं होगा, इसका आंसर कालाकोट होगा। उसके बाद आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे धकेला गया था? तो ये था पीटरमेरिट्जबर्ग, जो ऑप्शन डी पे था पीटरमेरिट्जबर्ग। फिर आपसे कामागाटा मारू जहाज़ के बारे में पूछ रहा था और 4 ऑप्शन दिए गए थे जो काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन थे, 3-4 लाइन का। तो मुझे ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन जो ऑप्शन डी पे लिखा था वही कामागाटा मारू के बारे में सत्य होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 50वां नंबर का क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहा था कि रोहतासगढ़ का किला 3 ओर से जंगल से घिरा है और एक ओर से किस नदी से घिरा है? हूबहू इसी प्रकार क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर होगा सोन नदी से एक ओर से घिरा है। उसके बाद आपसे पूछा था कि किस यूनिवर्सिटी ने केसीसी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और देखिए ये सभी प्रश्न हूबहू एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए कि मैं सही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ या नहीं। फिर आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव है? तो ऑप्शन डी पे लिखा था कि बुनियादी ढांचे का विकास, और इसमें 1-2 शब्द और जुड़े हुए थे। तो यही इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी। उसके बाद था कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा फेम इंडिया, जो शायद आपको ऑप्शन ए या सी पे लिखा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो फेम इंडिया सही इसका आंसर हो जाएगा। 54वां नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना के द्वारा निर्धनों को एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है? तो ऑप्शन सी पे था उज्ज्वला योजना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि ड्रोन आधारित डाक सेवा भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आपका ऑप्शन में त्रिपुरा था, अरुणाचल प्रदेश था और एक शायद मणिपुर था, ऐसे करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे था हिमाचल प्रदेश, यही इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में 3-4 लाइन लिखा था और फिर आपसे पूछ रहा था कि ये मंदिर कहाँ है? तो उसका जो सही आंसर था ओडिशा में ये मंदिर है। उसके बाद था आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत का पहला निजी संगठन कौन सा है जिसने पीएसएलवी प्रोग्राम में भागीदारी की है? इसी प्रकार का क्वेश्चन था, थोड़ी मोड़ी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ LNT लिखा था। तो यह इसका आंसर हो जाता है। फिर आपसे पूछा था गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद आपसे यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसमें जो कालिंदी और अर्कजा जिस ऑप्शन में था वही इसका सही आंसर होगा। फिर आपसे पूछा था कि हिंदी का प्रश्न था कि एक नास्तिक भी एक समय भाग्यवादी हो सकता है, इसमें एक समय से क्या अर्थ निकलता है? इसी तरह का क्वेश्चन था और ऑप्शन माफ़ कीजिएगा,
थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए। तो इसी तरह का था और ऑप्शन शायद मुझे लगता है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें लिखा था कि विपरीत समय के लिए ऐसा कुछ लिखा था। तो ऑप्शन सी इसका शायद आंसर हो जाता। आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न था आपका कि मेसोजोइक और सेनोजोइक को सही कालानुक्रम में सजाना था। तो ऑप्शन सी पे ही लिखा था कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। लास्ट में सेनोजोइक है और ये एक ही ऑप्शन पे था, तो यह इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। फिर आपसे पूछा था कि 1861 में किस उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी। तो था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो ये तीनों की स्थापना की गई थी, इलाहाबाद की नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद आपसे पूछा था कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। तो मोहन चंद्र कंडपाल, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 आपका मैथ से संबंधित प्रश्न था, मैथ का प्रश्न था, जिसमें आपका एक समांतर श्रेणी से प्रश्न था, जिसको अगर आप बनाते हैं तो उसमें सार्व अंतर यानी अंतर जो निकलता वो 2.5 और पहला पद पूछा गया था तो वो -8 होता, जो ऑप्शन डी पे था। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि एक कीमत दी गई थी जिसमें बोला गया था कि तीन वस्तुएं जिसमें प्रत्येक को 450 या 450 ही था शायद, कि प्रत्येक को 450 के मूल्य पर खरीदा जाता है, जिसमें एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो और बाकी को तो पूरे पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी दोनों को कितना में बेचना होगा। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन के अनुसार 1215 इसका सही आंसर हो जाता। फिर आपका समय और कार्य से संबंधित प्रश्न था, जिसका आंसर होता 1080। और फिर आपको एक समीकरण दिया गया था जिसका गुणनखंड पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी पे लिखा था 2a + b, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। और एक निवेश से संबंधित प्रश्न था जिसमें सरस्वती और शायद गीता थी, उसके बारे में दिया गया था, तो उसका हो जाता 18 महीना। तो टोटल 5 ही मैथ के प्रश्न थे। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न था कि Fe + H2O एरो Fe2O4 + H2, ये समीकरण दिया गया था। फिर पूछ रहा था आपको कि इसको संतुलित करने पर जल के कितने अणु होंगे। तो जल के जो है जब इसको आप संतुलित कीजिएगा तो 4 अणु हो जाएंगे, तो 4 इसका सही आंसर होता। उसके बाद आपसे पूछा था कि हसन खान ने शेरशाह सूरी को कहाँ का जागीरदार बनाया था। तो सासाराम का जागीरदार बनाया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि सासाराम ऑप्शन में था या नहीं, तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपसे पूछा था कि 1854 में प्रथम सफल वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये मुंबई में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न था कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बीच एस्टिकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या है। तो एथिल एथेनोइट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी पे था शायद, तो एथिल एथेनोइट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपसे पूछ रहा था कि भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो ये हो जाएगा 279 गीगावाट है। ये लेटेस्ट आंकड़ा है मई 2025 तक, तो 279 गीगावाट हो जाए। फिर आपसे पूछा था कि LNG का विश्व में भारत का आयातक के रूप में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाता है चौथा स्थान। उसके बाद आपसे उच्चतम न्यायालय के बारे में कथन पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है, जिसमें 4 कथन दिए गए थे। तो कथन एक था कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जो सही है। फिर था कि प्रथम CJI HJ कानिया, ये भी सही। और उसके बाद था कि मूल संविधान में 1 CJI तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, ये भी सही है। और जो चौथा कथन दिया था वो गलत था, तो ये तीनों सही हो जाता। चौथा कथन मुझे याद नहीं है। उसके बाद आपका सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए गए तर्क से संबंधित प्रश्न था। तो 4 कथन थे, तो चारों में जो ऑप्शन आ रहा था बनके वो ए आ रहा था, तो जिन्होंने भी ए मारा होगा उनका सही होगा। फिर आपको मिलान करना था, जिसमें आपको सांप्रदायिकता, नारीवाद और धर्मनिरपेक्ष इस तरह के थे, उनकी परिभाषा से मिलान करना था। तो अगर आप धर्मनिरपेक्षता को ही मिला लेते तो आपका आंसर हो जाता कि जो व्यक्ति सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, ऐसा लिखा था। और इसको मिलाने पर यह धर्मनिरपेक्षता आता। तो एक ही मिलाते हैं तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाता। देखिए टोटल 78 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आप लोग बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और ये सभी प्रश्न जो है 100% सही हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग को याद आता है तो आप लोग गूगल या ChatGPT वगैरह से मिला के अपना देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। बाकी 78 में से आपका कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।